તો હેલો ફેમિલી, તો કેમ છો? મજામાં જઈશ. તો આજના નવા વિડીયોમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો કેમ છો બધા? મજામાં. તો આજ આપણે ફિરસે નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ અને આજ આ વિડીયો હાવ અલગ થવાનો છે અને મજા આવશે તમને જોવાની. તો આજ આપણે વિડીયો થવાનો છે રિએક્શન વિડીયો. તો તમે આપણે જાદુ જોતા હોય પણ આપણને એ કેવી રીતે આપણી નજરોથી બચાવીને કરે એ આપણને કોઈને ખબર નથી. તો આજ આપણે એ વિડીયોમાં જોવું કે પાછળનું કારણ શું છે. તો ચાલો આપણે વિડીયો ચાલુ કરીએ. તો ચાલો વિડીયો કો ચાલુ કરીએ. दोस्तों, जादू देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश की है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही जादू के ट्रिक्स बताएंगे और उनके पीछे के सीक्रेट्स को रिवील करेंगे. तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक. पहली ट्रिक, द अपीयरिंग बियर ट्रिक. टॉम चैम्बर एक म्यूजिशियन है जिनके मैजिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज हम आपको इनकी एक मैजिक ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस ट्रिक को अमेरिकन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था और अपने इस परफॉर्मेंस से सभी केवी रीते बोतल काटे. तो क्या है वो ट्रिक? भाई साहब, माइंड ब्लोइंग. ऑडियंस को एक पेपर बैग दिखाया जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन वो अपने हाथ उस बैग में डालकर बियर की बोतलों को निकालता. फिर बाद में उन्होंने उस बैग से कई सारी बॉटल्स को निकाला. कभी वो अपने जैकेट की आस्तीन से बियर की बोतल निकालते और कभी उस बैग से छोटी छोटी बोतलों को निकालकर उसे एक बड़ी सी बोतल में बदल देते. और माइंड ब्लोइंग. की सबसे हैरान करने वाली मैजिक ट्रिक के बारे में. वो अपने शूज को उतारते और उसमें से एक बियर के भरे ग्लास को निकाल कर दिखाते और कभी अपने शूज से एक बियर की खाली ग्लास को खबर पड़ी केम કર્યું? तो अब बात करते जो हैं આગળ જો ये ખબર कैसे પડશે. किया. ये सिर्फ हाथों का कमाल है और इस स्टेज पर रखे इस टेबल के बिना इस ट्रिक को परफॉर्म करना ટેબલમાં છે જે છે બધું. ये हिडन शेल्फ है जो बाहर से नहीं देखा जा सकता और इसी में उस म्यूजिशियन ने ग्लास बियर के रखेला ग्लास છે. को रखा था और कुछ अपने जैकेट्स के पॉकेट में और सही वक्त पर अपने पैकेट स्किल्स में. का इस्तेमाल करके वो एक एक करके बोतलों को बाहर निकाल रहा है. અહીંયા પેકેટમાં बात રાખેલી करते છે हैं બોટલ. उस म्यूजिशियन એમાંથી કાઢી લે, આપણને ખબર ન પડે એમ. ग्लास को कैसे જોયું? निकाला. तो इस ट्रिक में पेपर बैग को पीछे से कट किया गया था. ऑडियंस के देखने पर उन्हें वो बिल्कुल नॉर्मल सा बैग दिखाई दिया और बड़ी ही चालाकी से अपने हाथों जो को नाक बैग में निकल ली. डालकर उसके कटे हुए हिस्से के जरिए अपनी पॉकेट से उन बोतलों को बाहर वाह निकाला यार, और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बढ़िया. वो કેટલી अपनी મસ્ત पॉकेट છે. से बोतलों को बाहर निकालता. કેટલી अगर સાવધાની आप से ध्यान करे, देखो तो कोઈને ખબર ન आपको પડે. ये ट्रिक समझ आ जाएगी. और दूसरी ट्रिक में वो अपने बैग से एक छोटी बोतल को बड़ी बोतल में बदल देते हैं. अगर आपने गौर से देखा तो आप नोटिस करोगे उसके हाथ में पहले से ही एक छोटी सी बोतल मौजूद थी और उसने लोगों का अटेंशन उस बैग पर ही बनाए रखा और बड़े ही चालाकी से अपने लेफ्ट साइड की पॉकेट से જોયું? बियर की बोतल को उस छोटी बोतल से बदल दिया. એના હાથમાં હતી બોટલ. તો જોયું તમે, એના હાથમાં જ હતી બોટલ, પણ એને આપણને ખબર ન પડે. બાકી મોટી બોટલ હાથમાં જ હતી. જોયું? તો કેમ મજા આવ્યા? તો હવે આપણે બીજી ટ્રીક જોઈ હતી એમાં કેમ કરે છે. તો હાલો ચાલુ કરીએ. अब बात करते हैं एक ऐसी मैजिक ट्रिक की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और कोई भी इस ट्रिक को रिवील नहीं कर पाया, बल्कि बहुत लोग इसे एक रियल मैजिक समझते हैं. इस मैजिक ट्रिक को ब्रिटेन भाई गॉट साहब. टैलेंट में परफॉर्म किया गया है, जिसमें एक म्यूजिशियन ओहो. मार्शल नामी शख्स एक बेड पर लेट जाते हैं और सोने की एक्टिंग करते हैं. फिर मार्शल अपने आप को एक चादर से कवर करता है और अचानक से एक लड़की बाहर निकलती है. ભાઈ ये इतने સાહેબ, कम समय में होता है कि कोई समझ नहीं આ કેવી રીતે કર્યું? अगर ये कोई જુઓ, हाथ की सफाई भी है तो इतने कम टाइम में कैसे की जा सकती है. લડકી निकली. इसके बाद स्टेज पर एक आग लगाई जाती है और उस स्पार्क के बीच से हमें मार्शल दिखाई देते हैं और इस बार पासो बनी. उनका ड्रेस भी चेंज होता है. इसके बाद मार्शल को एक पिंजरे में बंद किया जाता है और काली टेप से उस पिंजरे को कवर किया जाता है और उस पिंजरे से नेज़े गुजारे जाते हैं और फिर इस पिंजरे को जला दिया जाता है जिसमें मार्शल मौजूद होते हैं. आग. और फिर मार्शल दोबारा उसी बेड पे लेटा हुआ मिलता है और उसने वही कपड़े पहने होते हैं इस जो कपड़ा उसने पहनेला सोने से से. पहले पहना होता है. और इस तरह इस ट्रिक को परफॉर्म किया जाता है. आपने जरूर सोचा કેવી રીતે होगा કર્યું? आखिर ये हुआ कैसे. तो सबसे पहले ये बात छू करते કેવી हैं રીતે? इस मैजिक के उस पार्ट की जिसमें
आदमी की जगह एक लड़की। તો તમે જોયું આ જો કેવી રીતે હશે? તો હાલો હવે આપણે એ જોઈએ કે કેવી રીતે આ એ કર્યું. માઇન્ડ બ્લોઈંગ યાર, કોઈને ખબર ન પડે કેવી રીતે કર્યું. તો હાલો પાછું ચાલુ કરીએ. ये आ जाती है जो वहाँ मौजूद नहीं होती। असल में इस मैजिक का सीक्रेट नीचे मौजूद उस पेड़ में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पेड़ के नीचे मौजूद एक कर्व दिखाई देगा। ये कर्व ऐसे ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक आदमी की जगह मौजूद है और पेड़ के लेफ्ट साइड में एक कंपार्टमेंट है। હા जहाँ से वो બેડ आसानी કા से કમાલ निकल છે जाता है। બધો. और अगर हम इस वीडियो में देखें तो एक आदमी शैतान का भेष बनाकर जजेस को डराता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। और उसी दौरान आप देखोगे कि पेड़ में से कोई निकलता है और यही इस ट्रिक का सीक्रेट है। જો जिसे निकल देखकर कर हर कोई चौंक जाता है। અંદર વયા और જાય. दूसरे पार्ट જોયું में તમે? दो आदमी इस बेड को घुमा देते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर आधे बेड को रख दिया जाता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में भी एक ऐसा ही भाई कंपार्टमेंट साहब, मौजूद है। और जब आपने इस समझ बात को बात होता है तो कंपार्टमेंट से निकलकर वो आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। अब जानते हैं इतने शॉर्ट टाइम में उसके कपड़े कैसे बदल गए। तो इस मैजिक की शुरुआत में आप देखोगे तो आपको अंदर एक येलो कलर का शर्ट नजर आएगा। ये अब काटी बात नहीं करते क्यों? हैं जब मार्शल उस पिंजरे में मौजूद होते हैं तो कुछ लोग पिंजरे से नीचे गुजरते हैं। तो ये कैसे हुआ? आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा कि इस केज के नीचे भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसमें भी बोला उसी जी उससे. कंपार्टमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और ना जब थी इसे निकली, बेड के साथ बोला जोड़ा भूल जाता दे. है तो मार्शल उस केज वाले कंपार्टमेंट में से उस बेड वाले कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वो लोग उस पिंजरे में नेज़े मारते हैं तो मार्शल उस पिंजरे में नहीं होते, बल्कि वो बेड वाले कंपार्टमेंट में ભાઈ छिपा होता સાहब है। यार, और आपकी फिर समझ जब से बाहर. चादर को बेड पर कवर किया जाता है तो मार्शल दोबारा उस कंपार्टमेंट से बेड पर लेट जाते हैं। પાછા આવી જાય. तो देखा बेड पर लेट जाते પાછા આવી हैं। જાય. तो देखा इन्हीं टेक्निक की मदद से इस मैजिक ट्रिक को अंजाम दिया गया है। ये देखने में जितना आसान दिखाई देता है, असल में इसे परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल है। તો જોયું તમે? એ કેટલી બધી પ્રેક્ટિસ જોવે એમાં કરવામાં, તારે ઈ થાય. તો ગાઈસ આજે જો આપણે વિડીયો અહીંયા લગી રાખી તો કેવો મજા આવી ને. પાછળનું કોઈને ખબર ન હોય, કરે એ ખબર હોય, પણ માણસને જાણવાનું હોય કે કેવી રીતે કરે. તો આવી રીતે કરે. તો જો તમારે આનો ભાગ 2 જોતો હોય તો નીચે કમેન્ટ કરી દેજો, હું આનો ભાગ 2 લાવીશ મસ્ત. તો આજે આપણે 2 મેજિક ટ્રીક રાખી. પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે પાછો, જો તમારો સારો રિસ્પોન્સ જો તો નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછો મસ્ત આનો પાર્ટ લાવીશું. તો બસ આજના વિડીયોમાં ઇતના ही. મળી કાલ ધમાકેદાર નવા વિડીયોમાં. ત્યાં લગી બધાને જય માતાજી, બાય બાય, આવજો.